वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर बिल पेश कर दिया है। इसका मकसद मौजूदा आयकर कानून की जटिलताओं को दूर करना और उसे करदाताओं के लिए आसान बनाना है। यह बिल लोकसभा में पास भी हो गया। आइए 10 पॉइंट्स में जानते हैं कि इस आयकर बिल में क्या खास है और इसे टैक्स पेयर्स को क्या लाभ होगा। नए इनकम टैक्स बिल का मकसद कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है। इस नए बिल से लगभग 3 लाख शब्द कम किए गए। इससे कानून अधिक सुगम, समझने में आसान होगा। साथ ही बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। 880 की जगह 622 बनने होंगे। नए इनकम टैक्स बिल को पहले आयकर कानून 1961 की जगह पेश किया गया। पुराने कानून में कुल 880 पन्ने थे। नए कानून में 622 पन्ने रखे गए थे। इसमें ज्यादातर सब सेक्शन खत्म कर दिए गए। नए कानून को इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटाए गए हैं। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। इससे कानून अधिक प्रासंगिक होगा। मुकदमेबाजी कम करने, टैक्स मामलों को जल्दी सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। इसे आम नागरिकों के समझने लायक बनाया गया है। आसान और स्पष्ट भाषा। पूरे कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को सरल बना दिया गया है। जैसे नॉट विथस्टैंडिंग को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग में बदल दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना आसान होगा। वहीं असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर रखा गया है। अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। वित्तीय वर्ष की तरह अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में खत्म हो जाएगा। डिजिटल एसेस पर टैक्स, यानी अब क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट माना जाएगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्ति और टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता जाएगी। अब टैक्स विवादों को जल्दी निपटाने के लिए डीआरपी के फैसले को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। वहीं बात करें तो टीडीएस और टैक्सेशन आसान होंगे। टेबल फॉर्मेट में इसे पेश किया जाएगा। इससे टैक्स पेयर्स को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो पुराने टैक्स रिजिम का क्या होगा। सरकार नए टैक्स रिजिम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि अभी सरकार का पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। लंबित टैक्स असेसमेंट खत्म होंगे। सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं करेगी। उनका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। टैक्स विवाद और मुकदमेबाजी कम होंगे। नए कानून में कई सारे नियम आसान कर दिए गए। इससे मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे। इससे आम जनता के साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा। नया बिल कानून कब बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है, जहां से ये पास भी हो गया। अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति की सिफारिशों के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा। संसद में मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।